ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक की कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनका दैनिक राशिफल उनके बारे में क्या कहता है, उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ आज कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज उनके बारे में क्या कहती है। सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें अगर आप भी वृश्चिक राशि के जातक हैं तो बताने से पहले हम शुरुआत कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से कि चाणक्य जी का क्या कहना है जीवन में सफलता हासिल करने के लिए। देखिए, अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो चाणक्य ज्ञान को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सच्ची बातें कही हैं चाणक्य जी ने, और उनको फॉलो करने से हम जीवन में सफलता ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तो चाणक्य जी का कहना है, अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो कभी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ। कभी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले को टुकड़े को हीरे में बदल सकता है। कभी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले के टुकड़े को हीरे में बदल सकता है। यानी कि किसी पर भी आपको हंसना नहीं है, अपमान नहीं करना है आपको किसी का। अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर आपको लगता है तो बहुत ही गरीब है, कभी कुछ नहीं बन सकता, ये आपके दिमाग में अगर ऐसे ऐसे सवाल आते हैं तो उन सवालों को बंद कीजिए। भगवान का कुछ नहीं पता, कल आप उसकी कंडीशन में बैठे हो। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप ऐसी कंडीशन में आ जाएं, लेकिन अगर आप किसी का अपमान करेंगे, किसी का मजाक उड़ाएंगे तो फिर आप पर वो कंडीशन आ सकती है। तो थोड़ा सोच समझ कर। भगवान ने आपको भी बनाया है, भगवान ने उसे भी बनाया है। हो सकता है वो आपसे अधिक ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है कुछ समय ऐसा आए कि आप उसकी जगह पर हो सकते हैं, या फिर आपको उसी से हेल्प लेनी पड़े। हर एक व्यक्ति में गुण होते हैं, उसके गुणों को देखिए, अब गुणों की ओर मत जाइए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ गुण ही गुण है। अब गुणों से भरा हुआ है इंसान। तो आपको क्या करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, अपमान नहीं करना है किसी का। इसी के साथ हर व्यक्ति को अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए। इसके उल्ट विद्या प्राप्त करने, जप करने और दान देने, इन तीनों में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं, आपकी जो वाइफ है वो आपसे झगड़ा करती है तो कोई बात नहीं, झगड़े किस घर में नहीं होते, सभी घरों में झगड़े होते हैं। अगर आपके पास धन की कमी है, कोई बात नहीं, भगवान ने सोच समझ कर दिया है, जितना हम डिजर्व करते हैं उतना दिया है। धन की कमी है, कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए, सफल होइए, तो आपको एक ना एक दिन धन की उतनी प्राप्ति होगी जितनी आपको चाहिए। वैसे भी शायद आपको बुरा लगे, मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ, धन का क्या करेंगे, वो आपके साथ नहीं जाएगा। धन की जगह पर दुआएं एकत्रित करें जो आपके साथ जाएंगी। आज हमारा शरीर है जिसे हमने खुद अपना बना कर रखा है नहीं ये हमारा। भगवान को हमने एक या फिर थोड़े टाइम के बाद इसे वापस कर ही देना है। तो फिर क्यों इतना गर्व करते हो अपने इस शरीर पर, भगवान की दी हुई चीज पर इतना गर्व क्यों कर रहे हो। मिट्टी है हमारा शरीर, अगर सही हिसाब से इसे देखा जाए, सही आंखों से इसे देखा जाए। आपको क्या करना है कि आपको ये बातें नहीं दिमाग में रखनी है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपकी स्त्री आपके साथ झगड़ा कर रही है, आपके पास धन की कमी है, खाने के लिए भोजन नहीं है, ऐसी बातों को दिमाग में मत रखिए। जो करना है आपको, भगवान का जप कीजिए, दान दीजिए जितना हो सके, चाहे किसी को 10 रुपए ही दान दीजिए, लेकिन दान तो दीजिए, किसी का तो भला हो आपके वजह से। तो आपको संतोष नहीं करना है दान देने में, आपको संतोष नहीं करना है जप करने में, संतोष नहीं करना है ज्ञान प्राप्त करने में। सफल जरूर हो जाएंगे आप, बस इन बातों को ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं उनके अगले थॉट के बारे में। तो काम चाहे छोटा हो या बड़ा, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, एक बार हाथ में लेने के बाद उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी पूरी लगन और सामर्थ्य से उस काम को पूरा करना चाहिए। ये गुण हमें सेहत से लेना चाहिए। जो एक बार पकड़े हुए शिकार को कदम नहीं छोड़ता,
देखिए, आपने देखा होगा शेर को अगर कहीं शिकार दिख जाए ना, तो वो कहता है बस मुझे इसे खाना है। आपको भी यही सोचकर काम करना है कि ये काम मुझे संपन्न करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, ये काम मुझे अवश्य करना ही है। तो देखिएगा, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो चलिए, अगर आपको चाणक्य ज्ञान अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही आपको चाणक्य ज्ञान फॉलो भी करना है, जीवन में सफल होने के लिए इस ज्ञान को फॉलो भी कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपके महाराशिफल के बारे में। महाराशिफल आपके बारे में क्या कहता है? तो दिन आपका व्यतीत होगा, सितारों के अनुसार बात करें तो अनजाने तथ्यों के साथ सहज महसूस नहीं करेंगे आप। इसीलिए आप प्रयोग ना करते हुए जानी पहचानी राहों पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके सामने नए अवसर आएंगे, लेकिन आप अपने उन्हीं जो चुने होंगे आपने काम, उनसे आप भली भांति परिचित भी होंगे, उन्हीं को ही आप चुनेंगे। इस समय का उपयोग अपना पिछला बचा हुए काम निपटाने के लिए करें तो बहुत ही फायदा होगा आपके लिए। तो बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो आप काफ़ी समय से वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी सब नेक इच्छाएं शून्य हो जाती हैं, क्योंकि आप बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ों के लालच में आ जाते हैं। आप जब लालच करते हैं तो आपके बहुत काम बिगड़ भी जाते हैं। तो सावधान रहिए लालच करने से। तो देखिए कितनी जल्दी आपको सफलता मिलती है अपना वजन कम करने में। वजन कम करना है तो डाइट पैटर्न में कुछ चेंजेस कीजिए। योजना बनाइए कि इस समय मुझे फ्रूट्स ही खाने हैं, इस समय वेजिटेबल्स ही खानी है और इस समय मुझे स्प्राउट्स ही लेने हैं। व्यायाम का संकल्प लीजिए, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। अगर आप योग करते हैं या फिर वर्कआउट, एक्सरसाइज ऐसा कुछ करते हैं वजन कम करने के लिए, तो आपको बाकमाल फायदे होंगे। आप इस काम के लिए विशेषज्ञों की सलाह भी लेने वाले हैं। इस काम में आपको काफ़ी पैसा भी खर्चना पड़ सकता है, लेकिन सफलता आपको मिलेगी तो आपको लगाया हुआ पैसा भी दिखेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे? तो आपका पिछला अफेयर आपको अभी भी परेशान कर रहा है, तो उसकी कुछ यादें आपको बहुत ही परेशान कर रही हैं, वो आपको परेशान कर रहा है। ये एक बार नहीं बल्कि बहुत ही बार हो चुका है, जिससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं आप। अपने आप को पिछले कड़वे अनुभवों से परेशान नहीं होने देना है आपको। कोई बात नहीं, जो पास्ट में हो गया सो हो गया, लेकिन अभी आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अब भी आपके पास कोई ऐसा है जो आपके पिछले मज़ेदार दिनों की आपको याद दिलाता है। आप इस आदमी के साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर सकते हैं। बस अपनी कोशिशों के सफल होने का इंतज़ार कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं आपके करियर और धन राशिफल के बारे में। तो आपके सभी प्रयासों को एक के बाद सफलता मिलने के कारण आपको ऐसा लगता है कि आप अजेय हैं। आपको अपने भाग्य के इस लाभ का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये काम आज कर देना है, क्योंकि भाग्य आपका आपके साथ है। ये उन सभी परियोजनाओं से निपटने के लिए अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा समय है जिससे आपको निराशा हाथ लग रही थी। आपका अपना आत्मविश्वास और ग्रहों का संयोग आज आपकी करियर संबंधी सभी बाधाओं को आसानी से दूर करेगा। आप में बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास भी पैदा होगा, क्योंकि आपके सारे कार्य बड़ी खूबसूरती के साथ क्रियान्वित हो रहे हैं। आज समय है कि आप अपना कदम पीछे लें और सोचें कि वास्तव में आपके लिए क्या आवश्यक है। उसका मूल्यांकन करें और ध्यान दीजिए कि आप अपनी क्षमताओं से क्या हासिल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जितनी चादर है आपकी, उतने ही पांव आपको फैलाने हैं। आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और करियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर बहुत ही सोच समझकर विचार करना है। आपको कई बार निर्णय लेने से पहले अपने करियर से संबंधित योजना का एक खाका तैयार करना होगा, जिससे कि आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सकते हैं। दोबारा आपको क्या करना है, अपने निर्णय का पूर्ण मूल्यांकन करना है कि क्या मैंने यह निर्णय सही लिया है या फिर गलत। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने नींव बिछाने का कार्य किया था, उसका फल आज से आपको मिलने लगेगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को आप शायद ना देख पाओ और निराशा और आलस्यपन आप में विकसित हो सकता है। अगर आप अपने प्रयासों में कमी लाएंगे तो आपकी सारी की हुई मेहनत पर पानी फिर सकता है।
इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रयासों को मजबूती से करना जारी रखें। आज का दिन काफ़ी मुश्किलों से भरा हो सकता है। आपको सख्त नियमों का पालन करते हुए काफ़ी कठिन परीक्षाओं में से भी गुजरना पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बहुत ही अच्छे से सभी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उस छोटे से उपाय को। अगर आप उस उपाय को करते हैं तो आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी बाधाएं हैं, सभी की सभी ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल सा काम आपको करना है। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है, अगर आपका कोई छोटा भाई, कोई छोटी बहन आपकी स्टडी करती है, तो आपने उसको एक कॉपी या फिर पेन, आपको उसका सरप्राइज़ उसे दे देना है। अगर आपके घर में कोई भाई या फिर आपकी बहन स्टडी नहीं करती है, तो फिर आपको क्या करना है, आपके घर के अगल बगल अगर कोई भी स्टूडेंट है, उसे कॉपी, पेन या फिर पेंसिल का सरप्राइज़ दे दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है और आपको बहुत ही अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस उपाय को अवश्य करेंगे और अपनी कठिनाइयों को ख़त्म करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हर रोज़ मैं देती रहूँ, ऐसा राशिफल मैं आपको हर रोज़ बताती रहूँ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।